हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम क्वेश्चन करने शुरू कर रहे हैं क्योंकि जितने भी रूल्स थे हमने पहले दो पार्ट में अच्छे से समझ लिए हैं, तो उन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। अब याद कीजिए, हमने जो पिछली क्लास में रूल पढ़ा था उसमें सबसे पहला रूल यही था कि अगर बेस सेम होते हैं और पावर अलग होती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है तो हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, यहाँ पर आप लिखिए कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन को हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, देखिए ये स्टार्टिंग की बात होती है, अभी आपको रूल्स याद करवाने हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। आप इतना ज़रूर समझिएगा कि अगर स्कूल्स में आपको ऐसे लिखवा के फिर आपको आंसर निकलवाया जाता है तो आप वैसे कीजिएगा, वरना इनकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, तो अगर स्कूल में करवाया है तो आप ज़रूर लिखिएगा इनको। तो ये वाला रूल जो है वो यहाँ पर मुझे लगता नज़र आ रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, देखिए ये तो मुझे दिया हुआ है, इस तरीके से मुझे लिखना है। तो ये ए की जगह मैं क्या लिखूँगा 5, और एम की जगह क्या लिखूँगा पहली वाली पावर, फिर प्लस का निशान, और एन की जगह क्या लिखूँगा दूसरी वाली पावर। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 की पावर 6 हो गई है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 6 जो है क्या आ जाएगा, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 बार हो गया, उसके बाद 4 5 6 बार हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। देखिए 5 5 से 25, फिर 125, फिर 625, और 625 को हम 25 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, और उसके बाद ये हो गया 10 11 12, उसके बाद 6 5 30 34 35, ये 3 आ गया यहाँ पे, 6 2 ज़ा 12 13 14 15। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो ये आएगा 15525। क्लियर है? आप एक बार और मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अगर कुछ एरर भी आ जाता है तो आप वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक ये था कि आपने यहाँ पे जो नियम लगाना है वो यहाँ पर इस तरह से लगेगा। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 5 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमको जो रूल लगाना है वो बिल्कुल सेम है, मतलब माइनस का रूल है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए ए की पावर एम है डिवाइडेड बाय ए की पावर एन है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं, उसके बाद जो दोनों पावर्स हैं उनको हम माइनस कर देंगे, ए एम माइनस एन। सो इस तरीके से लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालते हैं, और ये हो गया 5, ए की जगह मुझे 5 लिखना है, एम की जगह पहली पावर लिखनी है, और एन की जगह दूसरी पावर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोबारा से इसको ऐसे लिख के 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इस बार 5 बारी करेंगे। ठीक है, तो 625 5 से क्या होगा, देखिए 625 कहाँ से आ गया, ये हो गया 25 125 625। अब 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 5 25 होता है स्टूडेंट्स, 5 2 10 11 12 30 31 3125 आ जाएगा। तो इसका तो आंसर हमको साफ साफ पता लग गया। देखिए मल्टीप्लाई करना आपको पहले से ही पता है, मेन फोकस आप रखिए यहाँ पे, 5 की पावर 5 आ गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको जो नियम नज़र आ रहा है वो कौन सा है, 3 की पावर लगी हुई है 2 और उसके बाद ब्रैकेट के बाद एक और पावर लगी है 3। तो ये कौन सा वाला केस है स्टूडेंट्स, ये है पावर ऑफ पावर। तो ऐसे केस में क्या होता था, याद कीजिए, ये थर्ड रूल है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ जो रूल अप्लाई हो रहा है, देखिए ए की पावर एम है और उसकी पावर एन लगी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन कर दूंगा। ऐसे केस में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये कैसे लिखेंगे, 3 तो आ गया बेस, और एम एम की जगह पहली पावर आती है और एन की जगह दूसरी पावर आती है। ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरह से हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है,
6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 27, ठीक है, 27 3 ज़ा 81, और फिर ये हो गया 240, 81 को 3 से करेंगे 243 हो गया है, और 243 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 729, ठीक है ना। एक बार करके भी देख लेते हैं, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 4 12 1, और ये हो गया 729। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका आंसर आ चुका है वो है 729। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों जो आसान क्वेश्चंस थे आपको क्लियर है, और इसी तरीके से आपको लिख देना है। अगर आइडेंटिटी अगर लिखनी है तो आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखनी तब भी अंडरस्टूड होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।